बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। शहर में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, बट अच्छी चीज़ ये है हल्की बारिश हो रही है, मौसम खुशगवार है। एंड यस, आपको सड़कों पर पानी नजर नहीं आ रहा। निकासी आपके इंतजाम जो हैं वो भी बेहतर नजर आ रहे हैं जी। कुछ चीज़ें हम वेदर के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ नकासियाब वासा का किरदार और मजीद कितने दिन और कितनी बारिशों की प्रेडिक्शन है। मामलात ज़िंदगी तो मुतासर होते हैं, और सबसे बड़ी बात फिर जिन लोगों के कच्चे मकान हैं, जिन लोगों के अपने घर नहीं हैं, वो लोग जो कि वॉल्ट सिटी की तरफ रह रहे हैं जी, अंदरून लाहौर में पुराने घर हैं, उन लोगों के सर पे 24 घंटे का खतरा मंडला रहा है। सो अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिश ये रहमत की हो, किसी के लिए जहमत ना बने। जिस रोड पे लोग हैं जी, बहुत मोहतात तरीके से ड्राइव करें। रोड स्लिपरी हुई है, कल परसों से ही ये मुसलसल बारिश है, और ये जो हल्की बारिश है, मुसलसल रहने वाली बारिश है, इससे बहुत ज़्यादा जी खतरा होता है जी। वो लोग जो कि बाइक पे हैं, गाड़ियों पे हैं, गाड़ी की ब्रेक ध्यान से लगाएं, अगली गाड़ी से डिस्टेंस ज़्यादा रखें, ताकि किसी भी किस्म के मसले से, प्रॉब्लम से, हादसे से और किसी आपकी वजह से किसी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है जी। मैं बहुत मुश्किल से ड्राइव करके आ रही थी, साइड मिरर से कुछ नहीं नज़र आ रहा था। रात को ड्राइव किया तो और ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि बारिश मुसलसल थी, तो आपको प्रॉब्लम होती है जी। सो इसमें क्या है, अगर आप स्पीड लिमिट से कंट्रोल रखेंगे तो बहुत सारे मसाइल से बच सकेंगे। इमरान यूनस और दुर्रे नायाब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्योंकि दुर्रे नायाब ने सुबह सुबह खबरें देनी होती है, कहाँ पर कितनी बारिश हुई है, सो बारिश की अब तक की अपडेट्स और आगे 1-2 दिन में क्या होने वाला है वो जरा हमारे साथ। अच्छा, ये कल भी पूरा दिन आपने देखा है बारिश इसी तरह ड्रिजलिंग होती रही है, आज भी जारी है, और मैक्सिमम तो ये 13-14 जो है वो मिलीमीटर से किसी भी इलाके में ज़्यादा बारिश नहीं हुई कल से लेके आज तक। मैक्सिमम 13-14 मिलीमीटर बारिश हुई है। लेकिन ये जो मुसलसल बारिश है ना, ये वैसे भी जो बिल्डिंग पोशीदा होती है उनके लिए बड़ी ख़तरनाक होती है। जो मोटरसाइकिल बाइकर्स हैं उनके लिए बहुत ही डेंजरस है, वो स्लिप हो सकते हैं। राह चलते जो लोग हैं, ज़ाहिर बात है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, और आपकी ज़िंदगी जो है ना वो एक तरह से मुंजमद हो जाती है। आपके लिए बाहर निकलना मुहाल हो जाता है, आप कोई काम नहीं कर सकते। वही लोग निकल रहे होते हैं जिनकी अपनी गाड़ियाँ जाती, ठीक है, या वो किसी तरीके से बस स्टॉप के करीब रहते हैं, तो फौरन बस में बैठ के, मेट्रो में बैठ के, ऑरेंज लाइन में बैठ के उनकी आसानी है। लेकिन बाकी जो शहर है उनके लिए प्रॉब्लम है। इसमें सबसे प्रॉब्लम जो ज़्यादा है वो अंदरून शहर के रहने वालों की है, जहाँ पे ख़तरनाक बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, वॉल्ट सिटी वाले बड़े पेचीदा हालत में हैं। इवन के अब तो लाहौर शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, कच्ची आबादियाँ हैं। मैं अगर एक एक नाम लूँ तो शायद पूरा प्रोग्राम गुजर जाए। निश्तर टाउन के इलाके हैं, आपके ये बागड़ियाँ के इलाके हैं, आपकी मरियम कॉलोनी है, सेंट मेरीज कॉलोनी है, ये जितनी भी आप कॉलोनियाँ बात करें, योहनाबाद इवन की बहुत ही लो लाइंग एरिया है, फिरोजपुर रोड से कई फुट नीचे उसकी आबादियाँ हैं। तो इसमें सिर्फ बेहतरी ये है इस तरह की बारिश में कि पानी बहुत बड़े फ्लो में जमा नहीं होता, उसको ड्रेन आउट करना आसान है। अगर वासा का सिस्टम चलता रहे, डिस्पोजल चलते रहे, पीछे जनरेटर भी चलते रहे, तो ये पानी अच्छा, अभी ओवरऑल मैं क्योंकि आते हुए विजिट करके आई हूँ, कुछ पैचेस में जो पानी जमा नजर आता है ना वो भी नहीं आया। अगर आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो बता दें। अच्छा देखिए, ऑब्वियसली जिस किस्म की बारिश हो रही है और कुछ दिनों से, तो बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही है, और जिस तरह दुर्रे नायाब ने कहा कि वाकई ये बारिश जो है, ये स्पेशली जो बोसीदा मकान होते हैं, पुराने मकान होते हैं, खस्ता हाल मकान होते हैं, छतें जिनकी अच्छा नॉर्मल भी जो बोसीदा इमारतें नहीं भी है ना, उन लोगों को भी कम से कम ये केयर करनी चाहिए कि अपनी छतों पर जाकर एक दफा देख लें, क्योंकि वो फिर आने वाले आपके सालों में ना आपके घर के लिए प्रॉब्लम होती है। मुसलसल जो छत पे पानी जमा है, ऑब्वियसली वो घर की बुनियादों में ही जाएगा। बिल्कुल ऐसे है, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ऐसा कोई वाकया भी रिपोर्ट नहीं हुआ कि छत या मकान जो है वो गिरा हो और कोई जानी नुकसान जो है ये पिछले 1-2 दिनों में जो है वो हुआ हो। और अल्लाह का शुक्र ये भी है कि तेज़ और मौसलाधार बारिश जो है वो नहीं हुई, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो निशेबी इलाके हैं वो डूब जाते हैं और पानी जो है वो लोगों के घरों में आ जाता है। ये सूरत हाल तो रहनी है, इससे हमारी जान छूटनी नहीं है। एक और जो कल से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि कल मैं बाइक पे मैंने जो है वो काफ़ी कल सफ़र किया है, तो मैं देख रहा था कि जो शहरियों को सबसे बड़ी मुश्किलात का सामना है वो ये है कि जो शहर में जगह जगह पर तरक्याती या तामीराती काम जो जारी है, वहाँ पर खाना खराब, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम से थोड़ा सा आगे अब पानी की वजह से इतना बड़ा खड्डा था, मुझे तो पता भी नहीं चला। इवन के गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो थी, बट स्टिल खतरनाक था। कई ऑटो रिक्शा जो है स्पेशली बेचारे वो पहले दिहाड़ीदार लोग होते हैं, उनके टायर टूटे हुए देखे हैं, बाइक्स गिरी हुई कल मैंने देखी हैं। और जहाँ पर रोड बनी ही नहीं, मिट्टी है, आधा काम हुआ है आधा नहीं हुआ, पड़ेगा। लेकिन हैरानगी वाली नहीं, सबर वाली आप ये देखें कि तकलीफ दे बात ये होती है कि जब आपको ये पता चलता है कि आप सिर्फ आपके शहर के लिए
कोई 1.5 खरब के करीब फंड जो है उनका ऐलान हुआ था, वो जारी हुए नहीं हुए उस चीज को छोड़ें कि भाई 1 खरब 40 अरब के करीब, मतलब 140 अरब रुपया वो जारी हुआ है, वो कहाँ लगना है? वो कहाँ लगना है? कौन सा आप ऐसा नया शहर तामीर करने जा रहे हैं भाई जिसकी समझ लगे कि आप अब पुरानी सड़कें अभी तक बहाल कर नहीं पाए, लोग आपके घिर रहे हैं बेचारे। बाकी रह गया ये जो वासा के समनाबाद देख लें, इकबाल टाउन देख लें, जौहर टाउन देख लें, आने वाले साल पूरे शहर में इन्होंने तरक्याती काम जारी रखा और उसको कंप्लीट नहीं किया। मैं वही कह रही हूं, उस पे थोड़ा सा सब्र ये कर लें। मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूं, खड़ी है मॉनसून की, क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, जिम्मेदार लोग हैं, हमें इसकी जिम्मेदारी का तयन करना और लोगों को इससे आगाही देना बहुत जरूरी है, लाजिम है। जब ये काम कर दिया गया है, वासा ने जहां लाइनें डाल दी हैं, अब इसकी रेस्टोरेशन का काम एलडीए का अपनी जगह पे जो एलडीए के सामने है और बाकी रेस्ट ऑफ एरिया में एमसीएल का काम है। अब अगर एमसीएल को तो छोड़ ही देना, अब इमरान अगर एमसीएल काम नहीं करता, डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो इस पर फोकस नहीं करते कि मैंने इन सड़कों की रोड रेस्टोरेशन करानी है, आप खुदारा आप इसकी कारपेट ना कराएं, आप पत्थर डाल के उसकी लेवलिंग करवा दें, लिस्ट तैयार करके डीसी साहब के साथ शेयर ना कर दें, मेरा तो शायद उनके लिए आसानी हो जाए। नहीं, उन्हें पता है, सारी बात पता है, लेकिन अब फोकस चूंकि उनका कुछ और है। अब जिस तरह आपने देखा है कि ये अब सैलाब ज़दगान के पास जा रहे हैं, लो लाइंग एरिया जो जहाँ पे फ्लड एरिया है उन पे जा रहे हैं। नहीं जी, जरूरी है तो वो फोकस सारा उस पर डिवाइड है। लेकिन अगर नॉर्मल हालात होते, इतना ज्यादा प्रेशर ना होता, तो अब तक रोड रेस्टोरेशन का अमल स्टार्ट हो चुका होता। मैं इस चीज पे श्योर हूं। आप देखें ना, ये वजीर आला बेचारी वज़ीर आला साहबा जो हमारी है, उनका काम तो नहीं है ना कि वो गली मोहल्लों में जाकर रोड चेक करें। भाई उसके लिए आपके कमिश्नर हैं, डीसीज है, जिले इंतजामिया है, एलडीए है, पीएचए है, वैसे इदारे किस लिए हैं? इदारे लेकिन मैंने अब आपको कहा, थोड़ा सा मैं भी आई हूँ, परेशान होकर ही आई हूँ। इस तरह की जगह पे ना आपको जाते हुए भी प्रॉब्लम हो रही होती है, पानी जमा होता है, नीचे क्या है नजर नहीं आ रहा होता, तो थोड़ा सा सब्र कर लें, इंशाल्लाह सब्र का फल मीठा होगा। अगले मॉनसून में हमें ये नहीं भुगतना पड़ेगा। बारिश से क्या है जी, पंखे के नीचे रात को ठंड लग रही थी, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा। मैं तो मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, शुक्र है। अब हमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा और पंखे ने बहुत इंजॉय करा है रात को, सच्ची बात है। और सुबह सुबह तो फजर के करीब जो है ना, बहुत हल्के से खून लगनी शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह एसी से जान छूट गई, चादर कंबल ऊपर लेके सोया था सुबह सुबह। और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, लाइट मुसलसल, ये बारिश की वजह से घंटों लाइट भी गायब रहती है। तो चले ये है कि खुशगवार मौसम है, वो कम से कम आप लोग भी इंजॉय करेंगे। बाहर जाएंगे हब से तो जान छूटी है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आई थिंक हम बात कर रहे थे, मंडे को बात कर रहे थे कि भाई जैसा ये मानसून का स्पेल लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे गर्मी जा रही है और सर्दी आ रही है। और बिल्कुल वही आप वाली बात कि पंखे में जो है वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। अदरवाइज मानसून से पहले हम यही तसव्वुर कर रहे थे कि भाई ये अब गर्मी जो है, जैसा हमारा एटमॉस्फेयर है, जैसे हमारे दरख्तों की खाना खराब कटाई हुई पड़ गया है, जितना ट्रैफिक का रश है, ये गर्मी जो है वो अब नवंबर तक जाती हुई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जो है मानसून ऐसा हुआ है कि बहुत मजा आ रहा है। क्लाइमेट चेंज है ना, पिछले साल आपको याद होगा सर्दियां बहुत थोड़े टाइम के लिए आई और ऐसे लगा कि हमें शायद अलमारी से कपड़े निकाले और हमारे कपड़े पैक ही रह गए, वो सर्दी आई नहीं जी। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि टेन्योर लगता है बड़ा होगा, थोड़ा सा 3-4 महीने बचाए। चलें जी, इंशाल्लाह हम दुआ गोएं कि यही हो। सैलाबी सूरत हाल कंट्रोल में आ गई है, ये कहती हैं अज़मा बुखारी साहबा। कल मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खासा डिटेल में बताया कि क्या क्या काम किया गया है। अभी बाय द वे वहां पे ताहिर हैं, तो हम लाइव भी पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। दुरे नायाब, मैं समझता हूँ इसमें अल्लाह ताला का बहुत मेहरबानी है, करम है कि ये सूरत हाल कंट्रोल हो गई, वरना ये किसी के बस में नहीं थी। और मैं तो खुद भी साइफन पे गया, कई घंटे खड़ा रहा, वहाँ पे सूरत हाल बहुत खौफनाक थी। और एक ना पानी का खौफ जो है ना वो बहुत ज्यादा होता है। पानी आपकी तरफ बढ़ रहा हो तेजी के साथ, आबादियों की तरफ, और उसके ऊपर खड़े हो आप, तो इसका खौफ होता है बहुत। अच्छा, वो खौफ मैंने महसूस किया। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ये बात करते हैं कि सैलाबी सूरत हाल कंट्रोल में है, गॉड नोज बेटर। अभी क्या होता है, इंडिया पानी ऊपर जो है अभी अपने डैमों में जमा कर रहा है, ठीक है, उनके लेवल रेज हो रहे हैं। अपने अखबार में मैं 2-3 दिन पहले टीवी पे खबरें देख रहा था कि उनके कुछ बैराजों में, कुछ उनके बंदों में जो डैम्स हैं उनके बढ़ रहे हैं, रेज लेवल हो रहे हैं। खुदा ना खास्ता वो फिर आबी जारियत दोबारा कर देते हैं, पानी छोड़ देते हैं, तो हम कहाँ खड़े, हम कहाँ खड़े हैं। अब रही बात, जो हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम लाहौर की आबादियों को महफूज करने के लिए प्लान बना रहे हैं, हम बंद बांधेंगे रावी पे, कब बांधेंगे, कब ये प्रोजेक्ट का आगाज होगा, कितने साल लगेंगे, तब लाहौर की आबादियां महफूज होंगी। फिर इस पर स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है, कौन कौन सी सोसाइटियां जो दरिया के अंदर आ गई, कौन कौन से घर लोगों ने आबादियां दरिया के अंदर बना ली, आप उसको विकेट कराएं। ये तो कोई तरीका नहीं है। मैं सुन रहा था, एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें बता रहे थे सीओ रूडा साहब के जी ये जो आबादियां अंदर आई हैं ये हमने अप्रूवल नहीं दी,
ये लोगों ने खुद ही अपने घर एक्सटेंड कर लिए, आबादी एक्सटेंड कर ली, मोहल्ले एक्सटेंड कर लिए। तो मैं उस वक्त ये पॉइंट सोच रहा था कि अब गवर्नमेंट को इस पर इन्फोर्समेंट करने की जरूरत है, उनको वापस लाने की जरूरत है। अगर वो अप्रूव्ड एरियाज नहीं थे, अगर वो अप्रूव्ड आबादियां नहीं थी, तो फिर कैसे वहां पे चली गई? ये कैसे हो सकता है कि रातों रात मैं उठूं और जाके 2-4 दरियाओं नहरों पे जाके जो है ना वो घर बनाने शुरू कर दूं? इस तरह नहीं हो सकता। खास तौर पे अभी मैं इमरान ब्रेक में बात करते थे कि ये बार बार जिसके जिक्र हो रहा है थीम पार्क व्यू, ये तो टोटली इलीगल है। इसमें तो एलडीए ने तीन मंजिला घर डूबे हुए, कोई पूछने वाला नहीं। ये तो एक दरिया की लो लाइंग एरिया में बनाया गया, प्योर दरिया की पट्टी को इस्तेमाल किया गया, गैर कानूनी तौर पर बनाया गया और एलडीए ने इसमें मुतअद्दिद ऑपरेशन करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो मिले हुए थे इसलिए वो कामयाब ना हुए। आज हालत ये है कि उसका पता नहीं कितने परसेंट एरिया, 80% एरिया ऑक्यूपाई हो चुका है। अब कल को वो क्लेम करेंगे जी हम कच्ची आबादी हैं, हमें मालकाना हकूक दें। वो दरियाई जमीन है, उसके मालकाना हकूक कैसे दिए जा सकते हैं? वहां पे आबादकारी कैसे की जा सकती है? तो इस तरह के बहुत सारे क्रॉनिक इश्यूज है। लेकिन दूसरी जानिब रुड़ा के देखे जाए, जहां पे उन्होंने बंद बांधे हैं, जहाँ पे उनका सफायर बे है, जहाँ पे वो कई फुट अभी भी ऊंचा है, ऐसे ही वो 50-50 फुट ऊंचा है और अभी भी कई लाख क्यूसिक पानी लेने की पोजीशन उसकी अभी भी है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, थोड़ा सा सैलाबी सूरत हाल के बाद वहां पर कैंप्स जो लगाए गए हैं, किस तरह से लोगों को देखा जा रहा है? सीएम साहिबा ये कहती हैं कि कैंप्स में अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए, खवातीन के लिए जो ज़रूरी सामान है वो मुहैया की जाए, अस्पतालों में मदर एंड चाइल्ड केयर के हवाले से तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। ओवरऑल आप लोग गए भी हैं इन इलाकों में, किस तरह से देखा आपने? देखें जी, बिल्कुल हम गए हैं, बिल्कुल 3-4 दिन ड्यूटी जो है वो मैंने की है वहाँ पर, और जो कैंप लगे हुए हैं स्पेशली मेडिकल कैंप जो है वहाँ पर अद्वियात जो है वो मौजूद थी। और ये हमने पहले भी बात की कि उस वक्त चूँकि फ्लड चल रहा था, फ्लड की जो है सिचुएशन जो है वो उस वक्त काफ़ी गंभीर थी, तो उस वक्त जो है बीमारियों का उस तरह दराक हम नहीं लगा सकते थे या बीमारियां उस तरह नहीं आएंगी, क्योंकि कहा यही जाता है कि जब भी सैलाब किसी भी इलाके में आता है और जब वो निकल जाता है उसके बाद बीमारियां जो हैं वो आती हैं। उसके बाद सूरत हाल अद्वियात अभी तो मौजूद थी, लेकिन अब इसके बाद की सूरत हाल देखते हैं कि कैसी होगी। लेकिन अभी पीडीएमए ने जो कल जो है वो अलर्ट जारी किया है कि अभी अर्बन फ्लडिंग जो है वो आने का खदशा है, और उन्होंने दोबारा जो है प्रेडिक्शन दी है कि रावी में दोबारा सैलाब आ सकता है। चलें जी, अल्लाह ताला खैर करे। रावी का ही रुख कर लेते हैं। ताहिर जमील मौजूद हैं। ताहिर, अभी रिसेंट सूरत हाल बताइएगा रावी की क्या है? एक बार फिर से ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। अभी अपडेट बताइए, क्या है सूरत हाल? हाँ जी बिल्कुल अना, जुमे को रोज आपको पता है कि रावी 2,20,000 क्यूसिक तक गया था, और उसके बाद हम देख रहे थे कि इसमें कमी का रुझान था, मुसलसल पानी कम हो रहा था कि हत्ता कि कल 2,20,000 तक जाके और कल ये महज 49,000 क्यूसिक का पानी शादरा के मुकाम पर रह गया था। लेकिन अब इस पानी में दोबारा इजाफे का रुझान देखने में आ रहा है। कल जो पानी यहाँ पर 49,000 क्यूसिक तक रह गया था, अब वो बढ़ना शुरू हो गया और 54,000 क्यूसिक, 53,000 क्यूसिक शादरा में है और साइफन पे 54,000 क्यूसिक है। इसी तरह जसड़ के मुकाम पर भी पानी के बहाव में इजाफा देखने में आ रहा है और वहां भी अब ये 71,000 तक पहुंच गया है। तो दरियाए रावी जो मुसलसल जुमे के बाद पानी जिसमें कम हो रहा था, अब पीडीएमए और रिलीफ कमिश्नर के खदशात के ऐन मुताबिक अब इसमें पानी में इजाफा होना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ बारिशें भी मुसलसल चूंकि हो रही हैं। अच्छा, अब एक दफा फिर से इजाफा होना शुरू हो गया, तो प्लानिंग क्या है? यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से, रेस्क्यू की तरफ से अलर्ट जारी है, तमाम टीमें मुतहरिक हैं, जितने भी जिम्मेदारान हैं इंतजामिया के, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, सब लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सब तैयार हैं? जी बिल्कुल, चूंकि जिले इंतजामिया, रेस्क्यू या दीगर जो इदारे इसमें इन्वॉल्व थे रिलीफ की सरगर्मियों में, वो तो ऑलरेडी ऑन टोज हैं। मुख्तलिफ जगह में शहर में रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए हैं और वहाँ लोगों को ऑलरेडी ठहराया गया है जो सैलाब से मुतासरा इलाकों से जिनका निकाल किया गया था। आसपास वाली आबादियां बताएं, खाली हैं, उधर तो कोई खतरा नहीं है, और अगर खतरा है तो किस हद तक है ये भी बता दें। जी बिल्कुल, यहाँ पे आसपास की जो आबादियां हैं वो शफीकाबाद है, वो फरखाबाद है, इसी तरह शादरा का मुकाम है। लेकिन वहाँ पे फरखाबाद में जो पानी गया था अब वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है उतरना शुरू हो गया था, लेकिन वहाँ पे शहरी अभी उस तरह से बसाए दोबारा नहीं गए, ना उन्हें जाने दिया जा रहा है। चूंकि 5 सितंबर तक जिले इंतजामिया वेट करिए, चूंकि पीडीएमए की जानिब से 5 सितंबर का जो वक्त है वो बड़ा क्रूशल बताया गया और इसमें बारिशों की वजह से बताया गया। लेकिन इसमें एक फैक्टर बहुत क्रूशल है जिसका पीडीएमए ने भी जिक्र नहीं किया, और वो ये कि रावी के मुकाम पर जो गुज़िश्ता हफ्ते पानी आया था उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स से
अब वो फैक्टर अगर दोबारा यकजा होते हैं तो पानी दोबारा आ जाएगा। और वो फैक्टर्स क्या हैं? वो है भारत की जानिब से 3 डैम यानी रंजीत सागर डैम, जिसका पानी गुज़िश्ता हफ्ते भारत ने छोड़ दिया था। इसके साथ साथ माधोपुर हेड वर्क्स था, जिसके 2 दरवाजे टूट गए थे और पानी उन दरवाजों को तोड़ता हुआ पाकिस्तान की हदूद में आया था। इस तरह कर रहे तो बारिशें थी। ये 4-5 यानी ये बड़ा खतरा है। ताहिर, थैंक यू सो मच। आप भी अपना ख्याल रखिएगा जी। बहुत मुश्किल होता है, तमाम टीम जो कि इस सूरत हाल में जाकर कवरेज कर रही होती है जी, उनके लिए बहुत रिस्क होता है। ये देखने वालों को बहुत लग रहा होता है कि जी आप स्क्रीन पे खड़े होकर बोल रहे हैं, बट बहुत बड़ा रिस्क होता है जी तमाम टीम के लिए। तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जो खतरा ताहिर ने बताया, एक कमेंट कर दें, फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। भारत की तरफ से पानी दुरे ना जी, मैंने पहले आपको ये बात की है कि वो फ्लो जो है वो मैनेज कर रहे हैं। जब जैसे ही पानी का इंडिया हैवी फ्लो आएगा तो वो भी जारी बात है उनके लिए बस में कुछ नहीं होगा, और वो चाहेंगे, और उनसे आपको ये अच्छे और वो चाहेंगे भी कि अच्छे की उम्मीद कोई नहीं है कि ये पानी छोड़ के इसको रेले के ऊपर। इमरान साहब देखें जी, भारत की जानिब से हर साल आबी जारियत जो है वो होती है और ये होती रहेगी, वो बाज आने वाले नहीं है। और हम और माजरत के साथ हमारी तैयारियां जो हैं वो हमेशा ऐसी ही होती हैं कि जब फ्लड आ जाता है और इलाके डूब जाते हैं, लोगों के माल मवेशी फसलें तबाह हो जाती हैं, और फिर हम जो है वो माजरत के साथ फिर उनकी माली इमदाद कर रहे होते हैं। वट एवर वो हम एड लें या जैसे भी लें हम करते हैं। इसका कोई प्रॉपर हमें मैकेनिज्म जो है वो बनाना होगा। ये कोई तरीका नहीं है कि वो पानी छोड़ेंगे और हम अपने शहरियों को ऐसे बेयारो मददगार छोड़ दें, पानी आता हुआ देखें और उसके बाद इमदादी कार्रवाइयां जो है वो करें। इसके लिए हमें प्रॉपर कोई प्लानिंग करना होगी, कोई डैम ऐसे बनाने होंगे। ये तो वैसे ना वो उस जंग की सूरत हाल के बाद ही हमें प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां से ही आपने उनकी दुखती रग तो छेड़ दी थी। छोड़े मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं और दुरे ने आप जो है ना प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे। मुझे ये बताएं कि रोडा जो है वो जो अपनी सोसाइटियां बना रहा है, रोडा ने अपना जो एरिया बनाया है, वो भाई रावी, वो भी रावी के किनारे है ना, वो रावी का पानी उसमें क्यों नहीं गया? वो कौन सा ऐसे कोई खला से आके उन्होंने महफूज कर लिया है कि आप अपने शहर को नहीं बचा पाए? या रोडा के बाद उनसे सीख लें ना, आप उनसे सीख लें। करीब तरीन वो था। पानी रावी का पानी उधर क्यों नहीं गया? बट अब प्लानिंग करने की जरूरत है, क्योंकि हमें इस मॉनसून से अब आगे जो प्लान देखने को मिल रहा है, जो प्रिडिक्शन की जा रही है कि आने वाले सालों में इससे ज्यादा बारिश होनी है, सूरत हाल इससे ज्यादा वर्स्ट हो सकती है। तो इस वक्त से सीखना होगा, प्लानिंग करनी होगी। अभी पूरा साल पड़ा है जी। सो लोगों को अगर मुश्किलात से, परेशानियों से बचाना है तो अभी से इस पर काम करना शुरू करना होगा जी। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है जी, क्लिनिक ऑन व्हील्स का मंसूबा माली मुश्किलात से 2-4 हो गया है। अब ये ना अहली है अफसर शाही की, इतना जबरदस्त मंसूबा अवाम को सेहत सहूलियात उनकी दहलीज तक पहुंचाई जानी थी। वो चीजें जो कि ओपीडी में जाके आपको सहूलियात मिलती हैं कि हाई ब्लड प्रेशर आप चेक करा रहे हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, वहां पर आपकी फौरी तौर पर डायबिटीज चेक कर ली जाएगी, नज़ला जुकाम बुखार, फिर बहुत सारी गायनी की सहूलियात जो इनिशियल आपको चाहिए होती हैं। सो ये चीज़ें क्लिनिक ऑन व्हील्स का हिस्सा थी, बट ये हो गई है जी अफसर शाही की नज़र। दुरे नायाब। अच्छा, इस पे आपने बहुत मेहरबानी की मुझे पहले बोलने का मौका दिया, क्योंकि मैं आज कंपैरिजन देना चाहता हूँ। 9 या 12 वासाज नए पंजाब में बने। अच्छा, पिछले महीने उनका क्याम हुआ। पिछले महीने ही महकमा हाउसिंग के सेक्रेटरी हाउसिंग जो इस वक्त हैं नूरुल मिंगल साहब, उन्होंने उनके सबसे पहले मुलाजमीन की तनख्वाहों के ऑन सोर्स फंडिंग की अरेंजमेंट की है। अच्छा, कि अब हम नए जिलों में, जिसमें मरी है, अटक है, जेलम है, सियालकोट है, साहिवाल है, लैया है, तौंसा है, यहाँ पे वासस बना रहे हैं लाहौर की तर्ज पे। जो उनके मुलाजमीन होंगे, जो भर्तियाँ की जाएंगी या जो मुलाजमीन लिए जाएंगे MCL से या दीगर स्टाफ से, उनकी तनख्वाहें किस बजट किस हेड से जाएंगी? सबसे पहले उनकी बजट का इंतजाम हुआ, वहाँ पे उनके अकाउंट्स, उनकी हर चीज़ें स्ट्रीमलाइन की गई कि उनकी तनख्वाहों के पैसे रख दिए गए हैं। अब उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। तमाम वासा इंडिपेंडेंट किए गए। दूसरी जानिब अब महकमा सेहत के कारनामे देख लें कि आपको पता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी कौम बेनिफिशरी है इस प्रोजेक्ट की, क्लिनिक ऑन व्हील्स की, और घर घर जाके, इलाकों में जाके, आबादियों में जाके उन्होंने लोगों के बेसिक्स नेसेसिटी जो टेस्ट है उन्होंने करने हैं, जो लोग नहीं करा पाते, लोगों के पास बेचारों के वसाइल नहीं है इतने। आपने उसका ही बेड़ा गर्क कर दिया। आपने उसके स्टाफ, उसकी गाड़ियों की फ्यूलिंग, उसकी गाड़ियों के वेयर एंड टेयर जो आपने बर्दाश्त करने थे, आपने उसको कोई फंड ही नहीं रखा। अब तनख्वाहें जो हैं बेचारे, ना ड्राइवर को तनख्वाह मिल रही है, ना वहाँ पे ऑपरेटर को तनख्वाह मिल रही है, ना किसी टेक्निकल बंदे को तनख्वाह मिल जो आपके पोलियो वर्कर्स के साथ, डेंगू वर्कर्स के साथ होता रहा। मैंने 2 कंपैरिजन दिए हैं, दोनों सेक्रेटरी हैं, एक सेक्रेटरी हेल्थ होंगे और एक सेक्रेटरी हाउसिंग होंगे। दोनों के
अप्रोच और पॉइंट ऑफ व्यू में क्या काम है और इधर दूसरे महकमे में क्या काम है। अब यहाँ पे अगर किसी भी सूबे की वज़ीर आला को इल्जाम दिया जाए तो ज्यादती की बात है। ये दोनों इदारों की मैंने कंपैरिजन इसलिए आपके सामने रखा है कि इसमें किसी भी वज़ीर आला या वज़ीर आज़म का या किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव में कोई ताल्लुक नहीं होता। ये बेसिक प्लानिंग होती है और ये सेक्रेटरी साहिबान ने करनी होती है। इमरान यूनुस, देखिए जी, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए हैं या महकमा हेल्थ में बैठे हुए हैं, एक बार उन्होंने मुझे ये बताया था कि क्लिनिक ऑन व्हील्स का जो प्रोजेक्ट है वो वज़ीर आला साहबा की आंखों का तारा है। अच्छा, मैं अब जब दुरे नयाब बात कर रहे थे और मैं इस बात में मुझे हंसी आ रही थी कि जो सूरत हाल ये बता रहे हैं कि यार अगर आंखों के तारे के मंसूबे का ये हाल है, ब्यूरोक्रेसी ने ये हाल कर दिया है, बाकी मंसूबों बाकी वो क्या करते होंगे। देखिए, क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है ये आपने तब बनाए थे कि जब आपको ये पता था कि अभी आपकी डिस्पेंसरियां जो है वो इस काबिल नहीं है, आपके हॉस्पिटल्स में अद्वियात जो है वो लोगों को लंबी लंबी कतारों में लेकर लेना पड़ती है या मिल ही नहीं रही। तो फिर आपने ये प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। ये आपकी अप्रोच नहीं है शहरी इलाकों में। लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियात मिली थी, बहुत ज्यादा सहूलियात मिली थी। अब लिटरली जो खबरें हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ पिछले कोई 2-3 हफ्तों से मैं इस चीज को देख रहा हूँ कि वो ब्यूरोक्रेसी जिसने वज़ीर आला साहिबा को सब्ज बाग दिखाए और वज़ीर आला साहिबा जो है वो अपनी ब्यूरोक्रेसी से बहुत ज्यादा खुश थी, इतनी खुश थी कि उन्होंने अपने मिनिस्टर को साइडलाइन किया और ब्यूरोक्रेसी की जो है वो बात मानती थी। क्यों? क्योंकि वो बताते थे कि अवाम के लिए ये बेहतर है, तो वज़ीर आला साहिबा कहती थी ठीक है जी, जो अवाम के लिए बेहतर है हम वो करेंगे। लेकिन अब हुआ क्या है, मैं पिछले कोई 2-3 प्रोग्राम में यही चीज देख रहा हूँ कि जितनी खबरें आ रही हैं उसमें सारा किया धरा जो है ना ब्यूरोक्रेट्स का है और वो हुकूमत को लोगों के सामने जो है वो बुरा पेश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अब ये देखें ना, कहीं आप तनख्वाहें नहीं दे रहे, कहीं अद्वियात नहीं है, फंड्स मौजूद हैं। अच्छा, मुझे हैरानगी होती है, महकमा हेल्थ को फंड्स की कोई कमी नहीं, अपने शहाना लाइफस्टाइल, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने जो मराद हैं वो इन्होंने कम कर रही है, उसके लिए पैसे हैं, वो एडवांस में जारी हो जाते हैं। और ये चीजें आप ये देखें ना कि वो बेचारे कल उनका जो प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने खुद भी वो देखा है कि वो बेचारे रो क्या रहे थे कि हमें 40-40 हजार रुपए पे भर्ती किया गया और अब हमें जबरदस्ती 25 हजार की पेशकश की गई कि भाई तनख्वाह लेनी है तो 25 हजार मिलेगी, और वो भी नहीं दी। उन्होंने कहा कि चले जी ठीक है 25 दे दो, वो भी नहीं दी जा रही। तो हालात देखे काम कौन करेगा। अच्छा जी, तालीमी बोर्ड के मुलाजमीन के साथ भी यही कुछ हो रहा है जी। 600 मुलाजमीन हैं जिनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं। जुनेद की खबर है, इमरान यूनुस। बिल्कुल, आप सूरत हाल ये देखें ना, ये कोई ये नहीं है कि डेली वेजेस इनमें कोई तकरीबन 100-125 के करीब है, बाकी तमाम जो है वो रेगुलर मुलाजमीन हैं। और मजे की बात ये है कि जो इस डिपार्टमेंट के सरबराह हैं उन्होंने जी साइन नहीं किए, एक साइन ना करने की वजह से तनख्वाहें जो हैं वो जारी नहीं हो पाई। अच्छा सॉरी, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि इनका हाल भी वही है जो हेल्थ का था कि फंड्स जो है इनके पास भी मौजूद है। तो भाई जब तुम्हारे पास फंड मौजूद है तो आप जारी क्यों नहीं कर रहे भाई? बिल्कुल ना, आप देखें वो बेचारे क्या उन्होंने अपने घर के चूल्हे नहीं जलाने? क्या उनके घर बच्चे नहीं हैं? बिल्कुल ऐसे। उन मुलाजमीन और उनकी तनख्वाहें जो है वो कितनी होंगी? लाख से ऊपर तो नहीं होगी। चेक पड़ा जी टेबल पर और साइन का मुंतज़िर है। 30,000 40,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं है। और जो वर्क चार्ज की बात है, वर्क चार्ज भी तो तनख्वाह पे भर्ती होता है ना, अल्लाह वास्ते भर्ती थोड़ी होता है। यहाँ तो खबर ये हो ना, मैं तो ये कहता हूं जी डायरेक्टर और डायरेक्टर लेवल की जो पोस्ट है उनको तनख्वाहें नहीं मिली, वो समय लगती है, वो नहीं रुकती यहाँ पे, वो नहीं रुकती। आप ब्यूरोक्रेसी का रोना रो रहे हैं, यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट नहीं है, जिस तरह तालीमी बोर्ड हो गया, दीगर हो गए, वहां पे इतने बुरे हालात हैं। और हर बंदा अपने अंदर एक जो है हैसियत में ना वो खुदा बन के बैठा हुआ है कि नाउज़ुबिल्लाह की किसी के आपने ना चेक साइन करने हैं, ना किसी की अद्वियात साइन करनी है, ना किसी को बेनिफिट देना है। मुझे तो लग रहा है कि ये हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रही है ब्यूरोक्रेसी। एग्जैक्टली, एक तो ठीक कह रहा है कि जब ये सारी चीजें इतनी खराबी की तरफ जाएंगी तो लोग हुकूमत को ही बुरा भला कहेंगे ना, लोग हुकूमत के ही जो ऑल इन ऑल है उनके बारे में ही अच्छे ख्यालात नहीं रखेंगे, उनका इमेज खराब होगा। इस पे मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वज़ीर आला साहिबा देखें कि जो उनके विजन और उनके जो गुड जेस्चर की तरफ जो भी उन्होंने डिसीजन दिए हैं उस पर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको घर चले जाना चाहिए, होना तो यही उसको बिल्कुल बैठने का कोई हक नहीं होना चाहिए, उसको माजरत कर लेनी चाहिए कि जी आप हमारे म्यार पे पूरा नहीं उतरते, लिहाजा आप जाएं घर। आपको कोई शौक है काम नहीं करने का, घर बैठ के ना काम करें, जाएंगे, इनको भेजना पड़ेगा। अब ये आपने खुद बात लेना पड़ेगा इस चीज का, आपने खुद बात ये चीजें जो ना अब काबिल बर्दाश्त नहीं। जो लोग बेचारे जिनका
गुजर गुजारा इन तनख्वाहों पर हो रहे हैं। आपके लाइफस्टाइल तो बहुत जबरदस्त हैं जी, आप तो बैठे हुए सारे काम दुनिया के कर सकते हैं जी घर बैठे। अब इन लोगों ने मेहनत करनी है और मेहनत के बाद जब पूरे महीने बाद इनको ये पता चलेगा जी सिर्फ चेक्स टेबल पे पड़ा है, उस पे साइन का चेयरमैन बोर्ड इस इदारे का सरबराह। सिर्फ बंदा पूछे कि चेयरमैन साहब कहाँ मसरूफ है, चेयरमैन साहब आप किधर, आप क्या बंद रोक के बैठे हुए हैं रावी पे, कोई पानी रोक के खड़े हैं, बताएं तो सही ना आपकी मसरूफ। नहीं ऑनेस्टली आप हंसे ना, मजाक नहीं कर रहा मैं, पूछे तो सही ना आप कहाँ खड़े हैं जनाब, आप खुदा लिया आपका एक ही काम है चेयरमैन बोर्ड, अल्लाह ताला रहम करिए 600 मुलाजमीन जो हैं, 600 खानदान के 600 खानदान अब इनकी बद्दुआओं से जी बच्चे फौरी तौर पर इनकी तनख्वाहें जारी करें। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर है जी दुर्रे नायाब की, नीला गुंबद अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा पर काम शुरू, फवारा मिसमार कर दिया गया है। फवारा मिसमार होगा, बारिश का पानी जमा हो जाएगा। दुर्रे नायाब नहीं ये बड़ा तारीखी फवारा है, इससे हमारी बड़ी यादें वाबस्ता है। हमने जब भी कभी अनारकली की तरफ जाना तो उसके इर्द गिर्द ना गाड़ियां पार्क होती थी और फवारा तो खैर अबंडेंट था, जब से 13-14 साल से मैं देख रहा हूँ आज तक नहीं चला, वो बंद ही पड़ा था। उसकी अपनी एक तारीख, उसकी अपनी तारीख थी। तो उस हवाले से फिर अंदर छोटा सा एक पार्क था, उस पार्क के अंदर कोई छोटा सा बैठने के कोई बेंच बेंच लगाए हुए थे उन्होंने, काफ़ी अच्छा होता था। सामने उसके एक स्टूडेंट हॉल है, अकोमोडेशन है, वो था। फिर इधर न्यू हॉस्पिटल, किंग एडवर्ड की खूबसूरत इमारत नजर आती थी, इधर नीला, तो उसकी ना एक अपनी एक विसिनिटी की एक हैसियत थी। तो अब उसको बिल्कुल उन्होंने लेवल कर दिया, बिल्कुल फवारा खत्म हो जाएगा, वो राउंड भी बिल्कुल हर चीज खत्म कर दी थी। अब वहाँ पे ये चूंकि ज़ेरे ज़मीन 2-3 मंजिला पार्किंग प्लाजा बनना है, उसके लिए सॉइल टेस्ट होना जरूरी होता है, जमीन की जो हैसियत और कसाफत जांची जाती है, बात है आपने बेसमेंट निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका पाइल टेस्ट जरूरी है कि आप जहाँ पे पाइल नीचे कर रहे हैं, आप किस कई फुट नीचे जाना है, वो उतनी उसमें गुंजाइश है, वहां नीचे कोई ऐसा सॉलिड स्टेटा तो नहीं है कि वो पाइल ही नीचे ना हो सके, क्योंकि उसके इर्द गिर्द तो पाइलिंग होनी है, वरना तो बेसमेंटों में हर वक्त वो पानी और लीकेज और सीपीज और सारे मामला होते रहेंगे। तो ये प्रोसेस जो है ये स्टार्ट हो चुका है, तमाम काम अच्छे से हो जाएंगे, ऐसा ना हो आने वाले सालों में आपको पता चले बेसमेंट पानी की भरी नहीं है। ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल मॉड्यूल पे जाएगा तब पता लगेगा कि जो डिजाइन है उसका फॉल्ट तो नहीं कहीं, या जो उसने कंस्ट्रक्शन की है वो कहीं पायदार जो है ना होने वाली तो नहीं है। ये अभी जो टेस्टिंग है इसको तो टेस्ट करके नेस्फाक इसको या जो भी इनकी एजेंसी होगी, कंसल्टेंट एजेंसी, वो इसको वेट करेगी, इसको ओके उसके बाद खुदाई का काम स्टार्ट होगा। अब 3 मंजिलों तक यहाँ पे खुदाई होनी है। अब मुझे तो बस ये हो रहा था, कल खड़ा था वहाँ पे कि दुकानदारों का बेचारों का क्या होगा, वहाँ पे जो कारोबार करते हैं छोटी छोटी, अंदर नीला गुंबद साइकिल मार्केट के पीछे कई गलियां हैं और वहाँ पे बड़ा कारोबार होता है, कारखाने हैं, गोडाउन। आगे चले जाए धनी राम रोड पे, उसकी गलियों में बड़ी मार्केट, अलग एम्ब्रॉयडरी की और सिलाई कढ़ाई की और बड़ी मार्केटें हैं, फिर वो सब रास्ते डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अब ये 1 साल तक काम जारी रहेगा, किस तरह इसको हैंडल किया जाएगा। अच्छा 1 साल का काम, बहरहाल ये होना है, कारोबार भी मुतासिर होगा जी, होना तो था ना, आखिर तो होना था। अब इसमें एक और कंपोनेंट शामिल किया गया कि जब आप पार्किंग प्लाजा बना लेंगे तो उसके ऊपर जैसे पहला था फवारा तो नहीं होगा, लेकिन वैसे ही उसको रेस्टोरेट किया जाएगा। अच्छा। पार्क की सूरत में वहीं पे बेंच, सिटिंग एरिया, फूड पॉइंट्स बनाए जाएंगे और इसी तरह जो नीला गुंबद का तारीखी हैसियत है उसको भी रेस्टोर किया जाएगा पॉइंट ऑफ व्यू टूरिज्म के, कि अगर लोग आए तो देखें ना। अब तो लाहौर के रहने वाले, उसकी अपनी एक तारीख है, लाहौर के रहने वाले ही जानते हैं नीला गुंबद की हैसियत या उसकी अहमियत। आगे हम लोग इसके बाद शक्ल पूरी चेंज हो जाएगी ना। अभी भी लोगों को, बच्चों को नहीं पता कि नीला गुंबद किधर पड़ा है और उसकी क्या हैसियत है, वो कहाँ पे है, उसकी वो किस तरह का दिखता है। तो ये चीजें आना जरूरी है। मकसद है पार्किंग के लिए मुनासिब जगह मिलना, वो मसला हल हो जाएगा। मुझे ब्रेक पे जाना है और उसके साथ ये दुकानें भी, जो शॉप्स हैं वो भी अंडरग्राउंड बना रहे हैं कुछ, ताकि जो उस ज़्यादा मंसूबे में आ रहे हैं उनको वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए। हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे।